आज का हम प्रैक्टिस सेट 5th स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्ष्मी प्रिया महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ओडिसी से। इनके पति कौन है? केरुल चरण महापात्र, जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जन्म किया है। बेटे कौन है इनके? शक्तिकांत है। बेटे कौन है? शक्तिकांत। और बहू कौन है? सुजाता महापात्र। बहू कौन है? सुजाता महापात्र। ओडिसी के और भी नर्तक हैं जैसे पंकज चरण दास, माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणनी और हरे कृष्ण बेहरा। सत्रिया के मणिक बरबयान और पंकज बरबयान। कथकली के कौन है? आनंद शिवरमन। और कुचिपुड़ी के कौन है? पद्मजा रेड्डी। कुचिपुड़ी के कौन है? पद्मजा रेड्डी। तेरह ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से। इसको तेरह ताली भी कहते हैं। और राजस्थान प्लस एमपी में दोनों में ये नृत्य कहते मनाया होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए मध्य प्रदेश और राजस्थान आ जाए तो प्राथमिकता आप मध्य प्रदेश को दोगे। वैसे ऑप्शन देता नहीं है, लेकिन अगर दे दे तो प्राथमिकता किसको दोगे? मध्य प्रदेश को दोगे। घेर घुमरा कौन सी जनजाति करती? तो भील जनजाति द्वारा होता है। और ये कौन करता है? राजस्थान का नृत्य कौन सा है? घेर और घुमरा। कौन जनजाति करती है? भील जनजाति करती है। चरी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? गुर्जर जनजाति करती है। और कौन से राज्य से संबंधित है? कहते हैं राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का कौन से? तो वीर नाट्यम केरल के थिरियट्टम और तिरुवैरकल्ली। और क्या कहते हैं तमिलनाडु कौन से? तो ओइल अट्टम, सिलवट्टम और मथिल अट्टम। एकमरा उत्सव, क्वेश्चन नंबर 3, एकमरा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में। कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। दुर्गा पूजा और पोयला बैसाख, पूजा एंड पोयला बैसाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा भी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और पोयला बैसाख न्यू ईयर है, किसका है? पश्चिम बंगाल का न्यू ईयर है। किसका न्यू ईयर है? पश्चिम बंगाल का न्यू ईयर है। फुटबॉल मैच कितने मिनट का होता है? तो 90 मिनट का। और इसमें लंच कितना होता है? 15 मिनट का। हॉकी में 60 मिनट का होता है। और क्या कहते हैं 15 मिनट का ब्रेक होता है। कबड्डी में 40 मिनट का होता है। कबड्डी कितने का होता है? 40 मिनट का होता है। और कितने मिनट का ब्रेक होता है इसमें? 20 मिनट का। कितने मिनट का ब्रेक होता है? 20 मिनट का। फीफा कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डेवलप फुटबॉल एसोसिएशन कब हुआ था? 1904 में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड क्या कहते हैं हेडक्वार्टर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पर स्थापित कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? फुटबॉल वर्ल्ड कप उरुग्वे में। कहाँ हुआ था? पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में। जो जीता कौन था? उरुग्वे जीता था। हारा कौन था? अर्जेंटीना। लेकिन 2022 में कहाँ पे हुआ? तो कतर में हुआ है। कहाँ पे हुआ? कतर में। जीता कौन है? अर्जेंटीना जीता है। हारा कौन है? फ्रांस हारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3000 स्ट्रेचेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिव्स बुक किसने लिखी? तो सुधा मूर्ति ने। किसने लिखी? सुधा मूर्ति की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है डॉलर बहू। कौन सी? डॉलर बहू एंड महाश्वेता एंड वाइज एंड अदर। एक है अरुंधति रॉय की मोस्ट इंपॉर्टेंट द एंड ऑफ इमेजिनेशन किसकी? अरुंधति रॉय की है। किसकी? अरुंधति रॉय की है। नेक्स्ट है माई सैडिटियस हार्ट किसकी? अरुंधति रॉय की। और अनीता नायर की कौन है? द बेटर मैन है। कौन सी? द बेटर मैन है। क्वेश्चन नंबर 6, साक्षरता दर गणना कैसे करते हैं? तो 7 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे होते हैं वहां से साक्षरता दर की गणना करी जाती है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पे? तो केरल में। सबसे कम कहाँ पे? तो बिहार में। और अगर यूटी में कहा जाए तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है। और यूटी में सबसे कम कहा जाए तो दादरा एंड नगर हवेली में। कहाँ पे? दादरा एंड नगर हवेली में। सबके परसेंटेज इसमें लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त को अपने जो उनका जो सिक्का इन्होंने जो चलवाया था उसमें उनका जो चित्र बना है उसमें क्या कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं? तो ये वीणा बजा रहे हैं। कौन सा? वीणा। और ये कहाँ के? गुप्त वंश के हैं। और श्री गुप्त कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक हैं। कौन है? संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 से लेकर 335। 319 में एडी में उन्होंने गुप्त संवत चलाया था। 319 में उन्होंने गुप्त संवत चलाया था। अब समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 तक। इसको लिच्छवी दोहित्र भी कहते हैं। 2 नीति चलाई थी, एक ग्रेड मोक्षानुग्रह नीति और एक प्रसबोधरण नीति, जो कि उत्तर में चलाई थी। इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को किसने कहा था इंडिया का नेपोलियन? विसेट स्मिथ ने कहा था। और कौन सी पुस्तक अपनी बुक में कहा था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा था। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेर ने क्या लिखी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? कविराज कहते हैं। क्या कहते हैं? कविराज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दत्ती दुर्ग है। कौन है? दत्ती दुर्ग। इन्होंने राजधानी क्या रखी थी? मान्य खेत लिखी थी, मान्य खेत लिखी थी। गोपाल कौन है? पाल वंश। गोपाल किसके संस्थापक है? पाल वंश के। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन है? नागभट्ट है। चोल वंश के कौन है? विजयालय है। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? राजगृह बनाई थी। हर्य वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो वो क्या बनाई थी? राजगृह बनाई थी। क्या बनाई थी? राजगृह। और कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव, जो कि उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना है? 1296 से लेकर 1316 तक। 1296 से लेकर 1316 तक। गुलाम वंश, पहले आता है गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन सबको ये लिखा हुआ है कि कितने कितने साल इन्होंने क्या कहते हैं शासन किया। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासन कितना था? 1290 से लेकर 96 तक। अलाउद्दीन खिलजी के उपनाम सिकंदर सानी, जनता का चरवाहा और युग का विजेता कहते हैं। क्या कहते हैं? युग का विजेता कहते हैं। नीति इसने कौन कौन सी अपनाई थी? नकद वेतन, घोड़े दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 10। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? नमक आंदोलन हमारा शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को इसको समाप्त कर दिया गया था। 24 दिन चला था। 241 मील चला था। 78 सहयोगी इसमें सबसे शुरुआती में जुड़े हुए थे। साबरमती से चले थे। दांडी पहुंचे थे। नवसारी जिला गुजरात में। उस समय वायसराय कौन था? तो इरविन था। इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 31 तक। दक्षिण में नमक आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो सी गोपालाचार्य ने स्टार्ट किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नमक आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। अब आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें कौन थे? सभी अंग्रेज थे। गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। मैंट्यूंग चैन सुधार 1919 के तहत आया था। ठीक है। और क्या कहते हैं नेक्स्ट है क्या कहते हैं? सुधारों के लिए जांच के लिए आया था। हेड कौन है? जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे। इंडिया में 3 फरवरी को आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 में आया था। कहाँ पे आया था? बॉम्बे में। व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और ये क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था? लाला लाजपत राय की स्कॉट ने क्या कर दी थी? लाठी मार के हत्या कर दी थी। स्कॉट ने किसने मारी थी? स्कॉट ने। मृत्यु कब हो गई थी उनकी? 17 नवंबर 1928 को। 7वीं सूची में क्या आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय? 100 विषय। राज्य सूची में कितने विषय? 61 विषय। और समवर्ती सूची में अब 52 विषय हो गए। समवर्ती सूची के थोड़े से इंपॉर्टेंट ये भी चीज देख लीजिए कि समवर्ती सूची में आता क्या क्या है। शिक्षा आता है, वन आता है, वजन आता है, वन्यजीव संरक्षण एंड प्रशासनिक न्याय भी आता है। विवाह आता है, तलाक आता है, गोद लेना प्रथा और दंड संहिता, ये सब किस में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है। अब नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति के बारे में पूरा एक डिटेल लिखा हुआ है। आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ेगा, आपको समझ में भी आएगा। राष्ट्रपति का कार्य पूरा क्या कहते हैं? आर्टिकल कितना? 52 से लेकर 151 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 पद को बताता है। आर्टिकल 53 कार्यपालिका प्रमुख। आर्टिकल 54 निर्वाचन। आर्टिकल 55 कोटा। आर्टिकल 56 कार्यकाल। आर्टिकल 57 दोबारा जब निर्वाचित होते हैं। आर्टिकल 58 योग्यताएं। आर्टिकल 59 दशाएं। आर्टिकल 60 शपथ। और आर्टिकल 61 क्या बताता है? तो हमारा महाभियोग बताता है। क्या बताता है? महाभियोग बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि तेलंगाना की विधान परिषद की सीटें कितनी? 40 है। और कर्नाटक की विधान परिषद की सीटें कितनी है? 75 है। विधान परिषद मैक्सिमम सीट कितनी होती? विधानसभा की विधान परिषद की मैक्सिमम सीट कितनी होती? विधानसभा की 1/3 होती है। और मिनिमम सीट कितनी होती? 40 सीट होती है। कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या फिर 30 वर्ष का कार्यकाल भी होता है। 6 साल का होता है। और 30 वर्ष की आयु के बाद इसमें कहते हैं आप मेंबर बन सकते हैं। इसको उच्च सदन भी कहते हैं। और 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? आर्टिकल 48 क्या बताता है? हमारा पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वन्यजीव रक्षा। पर्यावरण की रक्षा और सुधार वन्यजीव रक्षा। 48 दुधारू पशु के वध पर रोक और नस्ल विकास। 49 राष्ट्रीय सुरक्षा स्मारक। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका की पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 17 गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से। इसकी लंबाई कितनी? तो 25 किलोमीटर है। उत्तरकाशी से निकलती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्यों से निकलती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी बहती है। कितनी? 1140 किलोमीटर। और इसमें
इसकी अन्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो गंडक, कोसी, महानदा, यमुना और रामगंगा। गंडक, कोसी, महानंदा और यमुना और रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे? मयूरभंज। और मयूरभंज भंडार एंड क्योझर भंडार लोह असक के, वो भी कहाँ पे? उड़ीसा में। केंद्रमुख खान और बाबू बुदन की खान कहाँ पे? कर्नाटक में, जो कि लोह की है। तांबा की खेतड़ी की खान राजस्थान में। पीटी का 2021 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। पन्ना, पन्ना प्लस सतना ये मध्य प्रदेश का है, जिसमें हीरा की खान है। कहाँ की? हीरा की। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने होते हैं? 18 पे है हमारे भारत में। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कभी स्टार्ट हुआ था? 1971 में ये हुआ था। और इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब है? नीलगिरी है, जो कि 1986 में। नीलगिरी 1986 में। अब आते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। डिब्रू सैखोवा कहाँ पे? असम में। खंग ददचंद जोगा ये पे बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? तो सिक्किम में। पंचगढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। स्मॉलेस्ट यूटी कौन सा हमारा? क्या कहते हैं? लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा यूटी कौन सा? हमारा लद्दाख है। ये शायद कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सबको पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 21। गरीब आकलन गतिविधियों पर ध्यान कौन सी समिति ने दिया था? तो रंगराजन समिति ने दिया था, जिसका गठन 2012 में हुआ था। रिपोर्ट कब दी थी? 2014 में। रिपोर्ट कब दी थी? 2014 में। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में आई थी। कब? 2009 में। लकड़वाड़ा समिति 1993। क्या कहते हैं? अलद समिति 1979 में। और बॉम्बे योजना 1944। ये सब गरीबी से है, गरीबी आकलन के लिए ये सारी समितियां आई थी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि बजट का आर्टिकल कितना है? 112। डेट क्या होती है? 1 फरवरी। 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होता है। सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किए? तो मोरारजी देसाई ने। कितने? 10 बार बजट पेश किए। ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने बजट पेश किया तो कौन कौन से थे? आर वेंकट रमन और प्लस प्रणब मुखर्जी। कौन कौन? 2 थे। एंड ब्लैक बजट कब कहा जाता है? ब्लैक बजट आया था 1973 में 1974 तक। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 1 पाउंड लगभग कितना होता है? 453.59 ग्राम का। 453.59 ग्राम का। एक नॉटिकल मील कितनी होती है? तो 1852 मीटर। 1852 मीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? तो पायराइट को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है FeS2 बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 25। स्किन में प्रॉब्लम, स्किन में जो प्रॉब्लम लोग होती है उसको क्या बोलते हैं? साइरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइरोसिस बोलते हैं। 26। क्वेश्चन नंबर 26। अमाइलेज में एंजाइम्स सलाइवा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सलाइवा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर ने बताया था कि जो मैतेई जनजाति होती है, मैतेई जनजाति किस में आती है? एसटी में। एसटी की मांग करने वाला एक प्रमुख राज्य कौन है? मणिपुर। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। इसमें कितनी है? 60 विधानसभा सीट है। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है। लेकिन 60 विधानसभा सीटों में 40 विधानसभा सीटें सिर्फ किसकी हैं? मैतेई जनजाति की। किसकी है? मैतेई जनजाति की है। मणिपुर के क्या कहते हैं? सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह है। और क्या कहते हैं? इसके गवर्नर कौन है? तो अनसुईया उके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है कि ओलंपिक ट्री का उल्लंघन पहले तो रशिया ने किया था, अब किसने किया? तो बेलारूस ने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29। ईट राइट इंडियन मिशन किसने स्टार्ट किया था? तो फिसाई ने किया। किसने किया? फिसाई ने। जिसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? एकुसी बोई मेला कहाँ पे मनाया गया? कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो बांग्लादेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है आयोजन? बांग्लादेश में हुआ है। सबसे बड़ा पुस्तक मेला कौन? सबसे बड़ा पुस्तक मेला। और आज़ाद कब हुआ है बांग्लादेश? तो 26 मार्च 1971 को। और मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। थैंक यू।